माननीय मोदी जी दूसरे की सिर्फ कमी गिराते हैं। 20,000 करोड़ रुपया कुंभ में लगा है। कुंभ में आग भी लग गया, कुंभ में भगदड़ मची और हजारों लोग उसमें मर भी गए। तो वो 20,000 करोड़ रुपया जो कुंभ में लगा है वो किसको भेंट चढ़ा? उस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार मोदी जी खुद हैं। जो पीडीए है एक बहुत बड़ा ध्रुवीकरण होगा पीडीए का, और वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में होगा। और जो कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, वो जो भी वक्तव्य दे रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका भी टाई अप है। चौथी बार केजरीवाल अपने विकास के मुद्दे पे सरकार बनाने जा रहा है। विकास के मुद्दे वो हमसे बेहतर आप जानते हैं। एजुकेशन, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, ये मिडिल क्लास के अहम मुद्दे होते हैं, वो उनको दे रहे हैं। केजरीवाल की सरकार ने जो बिजली पानी कर दिया है और शिक्षा, 3 चीज पर नहीं कोई बोल सकता। कांग्रेस हो गई हमारी और ये बीजेपी हो गई, ये पार्टी जो ये पुरानी है, इनको ये सुविधा तो इनको देनी चाहिए थी। अब जो अगला कोई दे रहा है तो उसकी भी टांग खींच रहे हैं। दिल्ली की एक एक जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और नंबर भी फिर पुराने वाला ही आएगा। ये दिल्ली की जनता तय कर चुकी है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल अब तक रोड शो के अंदर बड़े ही जोर शोर के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और आज दिल्ली के किराड़ी के अंदर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है वो भी रोड शो में आने वाले हैं। ऐसे में कुछ लोग जो है समाजवादी और आम आदमी पार्टी के भी लोग जो है वो सब इकट्ठे हो चुके हैं और इस रोड शो में तमाम भीड़ जो है वो भी उमड़ रही है। अब ऐसे में जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए चलते हैं और जानते हैं अखिलेश और अरविंद केजरीवाल की ये जोड़ी दिल्ली के अंदर क्या कमाल दिखा पाएगी। आइए चलते हैं, जानते हैं। सर क्या नाम है? सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण जी, अखिलेश यादव की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ आने से क्या दिल्ली के चुनावी समीकरण में कुछ बदलाव आएगा? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। समाजवादी पार्टी के दिल्ली में गठबंधन करने से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल्ली में आने से आम आदमी पार्टी को 50 से 60 सीटें मिलने जा रही हैं। ठीक है, इससे जो परिवर्तन होगा, जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन का उद्देश्य ये था कि जो पीडीए का फार्मूला है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके आई है, उस पीडीए के फार्मूले को लेकर के केजरीवाल जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समझौता किया है। और वो पीडीए का जो कार्यकर्ता है, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी महिलाएं जो हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी होंगी। पीडीए का जो फार्मूला है वो ये है कि जो दबा कुचला वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जिसका सुनने वाला कोई नहीं है, जो सामंतवादी शासक अब तक देश में शासन करते रहे हैं, उनके खिलाफ गरीबों को उठाना, गरीबों को उनका हक और अधिकार दिलाना, हम लोग पीडीए का कार्यक्रम चला रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। अब सवाल सर यहाँ पर यह है कि मोदी जी कल ही दिल्ली के अंदर आए और उन्होंने फिर से एक बार वही आपदा वाला मुद्दा उठाया और उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली को कहा कि 10 सालों में आपदा में धकेल रखा, इसे किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का विकास हुआ या वाकई में आपदा में चली गई है? मैडम जी, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ताजा दे देता हूँ। माननीय मोदी जी दूसरे की सिर्फ कमी गिराते हैं। 20,000 करोड़ रुपया कुंभ में लगा है। कुंभ में आग भी लग गया, कुंभ में भगदड़ मची और हजारों लोग उसमें मर भी गए। तो वो 20,000 करोड़ रुपया जो कुंभ में लगा है वो किसको भेंट चढ़ा? सरकारी अधिकारी खा गया, उनके मंत्री, विधायक, सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खा गए। वो पैसा गया कहाँ? उत्तर प्रदेश में कुंभ में व्यवस्था क्यों नहीं हुआ? उस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार मोदी जी खुद हैं। मोदी जी दूसरे की कमियां गिनाने आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि कुंभ में हमारी कमी है और जिसकी वजह से वहां भगदड़ मची है। मोदी जी तो नगर निगम और ग्राम पंचायत के चुनाव में भी प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री इस निचले लेवल पर जो है प्रचार करने के लिए पहुंचता था? लेकिन वो तो अपनी पार्टी के अंदर आप कह सकते हैं कि मेन फेस है, तो अब वो तो कहीं भी जाए, प्रधानमंत्री के अलावा वो अपनी पार्टी के भी सदस्य हैं, तो उसके लिए चुनावी प्रचार प्रसार में उतर रहे हैं। इस बीच में मैं आपसे दूसरा सवाल भी पूछना चाहूंगी कि हमने देखा कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कल हमने कुंभ के अंदर हादसा देखा और फिर एक बार आज हमने एक और हादसा देखा। इस बीच में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं की रैलियां कल यहाँ दिल्ली में हुई,
उसे आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ कुंभ में इतना जो है आपदा एक तरीके से आई और यहाँ पर उनकी चुनावी रैलियां और भाषण चल रहे थे। देखिए जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये लोग एक मुद्दे को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत दिल्ली में झोंक रखा है कि देश की जनता को जो है, जो कुंभ में घटित हो रहा है वो देश की जनता को ना दिखाई दे, देश की जनता को ना समझ में आए कि इन्होंने 20,000 करोड़ रुपया जो लूट लिया है वो लूट के धंधे को दबाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स दिल्ली में उतार रखी है। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बीजेपी तो निशाना साध ही रही है, कांग्रेस के अंदर हमने देखा राहुल गांधी जो है वो भी अरविंद केजरीवाल पर अब निशाना साधना शुरू कर चुके हैं, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली आने से जो पीटीए है, एक बहुत बड़ा ध्रुवीकरण होगा पीटीए का, और वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में होगा। इसीलिए हमारी पार्टी ने कोई यहाँ पे कैंडिडेट नहीं उतारा है, क्योंकि शुरू से हमारे अध्यक्ष बहुत क्लियर थे कि वो अरविंद केजरीवाल साहब को समर्थन देना है, और हमारे जितने यहाँ पे नुमाइंदे हैं वो सब अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। और जो कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, वो जो भी वक्तव्य दे रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका भी टाई अप है, वो एक राजनीति का हिस्सा है, कहाँ कहाँ क्या वक्तव्य देना वो उस हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन वो मेन है कि हमारी पार्टी का जो हमारा इंडिया है, इंडिया गठबंधन का, उसका ये है कि जहाँ जो पार्टी सक्षम है उसका सपोर्ट करो। तो मतलब आपको लगता है कि अंदर खाने से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या मिले हुए हैं, या फिर इंडिया गठबंधन अंदर से एकजुट होकर काम कर रहा है और बाहर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी एक के बाद एक कई बयान जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दे रहे हैं? देखो, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, कैंडिडेट तो उतारना पड़ेगा, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट हो रही है। उसमें जहां आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में, वहां कांग्रेस का भी समर्थन आम आदमी पार्टी को ही है। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहेंगे अब आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जो है वो दिल्ली के अंदर रोड शो करने वाले हैं, और इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव से कुछ दिन पहले या कहूँ कि चंद दिन पहले ये सब चीज़ें चुनाव के नतीजों पर कितना असर डालेंगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किराड़ी विधानसभा में आ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि चौथी बार केजरीवाल अपने विकास के मुद्दे पे सरकार बनाने जा रहा है। विकास के मुद्दे वो हमसे बेहतर आप जानते हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, ये मिडिल क्लास के अहम मुद्दे होते हैं, वो उनको दे रहे हैं। लेकिन यही बात बीजेपी भी कह रही है, हम भी तो दिल्ली के अंदर बिजली पानी जो है वो फ्री देंगे, सिलेंडर के अंदर सब्सिडी दे देंगे और फ्री सिलेंडर त्योहारों पर देने की बात कर रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी 21,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। बहुत सी चीजें तो दे ही रहे हैं वो बीजेपी वाले भी। तो क्या लगता है? पहले आपका सवाल है कि बीजेपी की 20 स्टेट में सरकार चल रही है, मुझे ये बता दो कि वो कहाँ पे क्या दे रही है। दूसरी बात ये है कि बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आए दिन दिल्ली में ये जैसे यूपी में इन्होंने आतंक मचा रखा है, वैसे ये यूपी में करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे। यूपी की हालात हमसे बेहतर आप जानते हो कि आए दिन बहन बेटियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। रिपोर्ट लिखाने जाओ तो दरोगा थाने से भगा देता है, बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर हो जाती हैं। क्या यही राम राज्य के लिए चुना था इनको? ये विकास पे बात नहीं करेंगे, ये आपको भटकाने पे, तोड़ने पे, बांटने की बात करेंगे। इनका एक भी मॉडल मुझे ऐसा बता दो जो इनका विकास का काम कर रहा हो। दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया। महिलाओं को किराया फ्री किया, बिजली फ्री की, पानी फ्री किया। आपके हिसाब से जो कहा वो किया है? सर, आप क्या कुछ कहेंगे मोदी की गारंटियों को लेकर? जो है अब वो बीजेपी इस चुनावी प्रचार प्रसार में बोल रही है कि मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास करिए, तो क्या कुछ लगता है, क्या दिल्ली की जनता मोदी जी के चेहरे पर विश्वास नहीं करेगी क्या? मोदी जी की सारी जो गारंटी है ना, पहले सब झूठ निकल गई हैं। गर्भवती महिलाओं को दिल्ली में दे रहे हैं वो 25,000 रुपये, यूपी में दे लें, एमपी में दे लें, राजस्थान में दे लें, तो पता चल जाएगा कि ये सही बोल रहे हैं। पहले उनकी सरकार है ना यूपी में, वहाँ दें। वो कह रहे हैं कि यहाँ बिजली फ्री करेंगे, यूपी में बिजली फ्री कर दें, उनकी सरकार है यूपी में,
कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कहने ही नहीं पड़ेगा इलेक्शन में। वोट सबसे महंगी बिजली यूपी में, के अभी अंदर। यूपी में 4 घंटे बिजली चलती है और यहाँ 24 घंटे बिजली चलती है, और वो बिजली पे कभी नहीं बोल सकते, पानी पे यहाँ बोल नहीं सकता कोई। केजरीवाल की सरकार ने जो बिजली पानी कर दिया है और शिक्षा, 3 चीज पे नहीं कोई बोल सकता। बाकी और चीजों पे आप बेशक कहो, लेकिन बिजली, पानी और शिक्षा 3 चीजें तो यहाँ परफेक्ट हैं एकदम। सब बढ़िया है। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, क्या कुछ कह रहे थे भैया, आगे इधर आइए। यूपी में कौन सा फ्री दे रहे हैं बिजली? 3,000 साढ़े 3,000 बिल आ रहा है अभी यूपी में। 3,000 साढ़े 3,000 बिल आ रहा है। इतना महंगा बिल आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे क्या है? कुछ सुविधा तो मिल ही रही है यहाँ पे। हम यूपी छोड़ के आए यहाँ पे रहने के लिए, कुछ सुविधा तो मिल रही है। बेरोजगारी इतनी हो रखी है यहाँ, हर जगह बेरोजगारी है। कहाँ नहीं है बेरोजगारी? वो पूरा किया, कहीं किसी को काम धंधा मिला? नहीं मिला। जो नौकरी सरकारी लगती थी वो भी उन्होंने सब। नहीं, अभी योगी जी की बात कर रहे हैं, आगे आ जाइए एक बार। आइए थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। हमारे विधानसभा में आए, यहाँ प्रचार करेगा कि बीजेपी के विधायक को जिताओ, यहाँ से प्रत्याशी को। उनसे बाबा एक पुलिस की भर्ती तो हो नहीं रही 4 साल से, वो क्या गारंटी देंगे? और 500 रुपए का सिलेंडर का वादा कर रही है बीजेपी, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में दे दीजिए। यहाँ का ही कुछ झूठ बोल रहे हैं, वहाँ दीजिए ना पहले, जब हम मानेंगे। नहीं, पहली बात तो एक चीज समझ में मेरे भी नहीं आई है, झूठे बातें। जो पहली पार्टी फर्स्ट आई है, जो पुरानी जो पार्टियां हैं, इतनी बढ़िया पॉलिसी जो फ्री की आ रही थी, तब तो उन्होंने बेचारे नहीं दे पाई। और जो नई पार्टी आई है, जो पब्लिक के लिए कुछ कर रही है, उसके लिए तो उनको विरोध हो गया। हम ये फ्री हो गई, ये फ्री होगी। हाँ, सारी पॉलिसी एक बार में सारी आ गई उनके लिए। जबकि जो नई पार्टी आई, जो केजरीवाल की पार्टी आई है, वो उस पार्टी ने जो पब्लिक के लिए जो कर रही है, वो उसके लिए पब्लिक को बहुत राहत है। पब्लिक इसी मारे भीड़ इकट्ठी करके खड़ी है यहाँ पे कि हमारे सपोर्ट में पानी, बिजली जो उनके अधिकार में जो नई पार्टी केजरीवाल की है वो दे रही है। ये तो कांग्रेस हो गई हमारी और ये बीजेपी हो गई, ये पार्टी हो जो पुरानी है, इनको ये सुविधा तो इनको देनी चाहिए थी। अब जो अगला कोई दे रहा है तो उसकी भी जो टांग खींच रहे हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये बिना बात की जा रही है एक तरीके से? बिजली पानी फ्री पहले की भी सरकारें दे सकती थी, नहीं दे पाई। ठीक है, अंकल जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी बताइए, क्या कहते हैं सर आप? नहीं, हाँ बताइए आपको। आप सवाल ये है कि जिस तरीके से 10 सालों के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी रही, और इस बीच में बीजेपी कई आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर लगा रही कि देखिए यमुना जी हैं वो साफ नहीं कर पाए हैं, और जो है दिल्ली के अंदर सड़कें, गलियां, ये सब जो है वो सही नहीं है, और दिल्ली, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आपदा के अंदर धकेल दिया है दिल्ली को। किस तरीके से देखते हैं? मैडम, सबसे पहली बात मैं बता दूंगा आपको कि जितने बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, तो किसी पर आप दाग लगा दो, किसी पे कह दो कि ये चोर है, जब साबित तो नहीं हुई है ना। पहली बात तो कि साबित नहीं हुई है, एविडेंस नहीं है कोई भी। इनका बीजेपी का काम है किसी भी व्यक्ति को जंजाल में फंसाना। आप एक चीज़ बताओ, शिबू सोरेन, करंट में बता रहा हूँ, शिबू सोरेन को इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किया हुआ है। शिबू सोरेन को क्यों नहीं अंदर किए? ये नहीं कर सकते क्योंकि वो भ्रष्टाचारी था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती ने एविडेंस लगा, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री है, कोई प्रोटोकॉल उनके पास में नहीं था, और इन्होंने साबित नहीं कर पाया कोर्ट के अंदर में कि अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। जनता सब कुछ जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का एविडेंस लगाना, किसी को आरोप में घेरना, ये व्यापक मतलब भ्रष्टाचार का ये मुद्दा बनाकर इनको बदनाम करने की साजिश है। आज दिल्ली के अंदर में 10 साल से आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, बिजली फ्री दे रहे हैं ये कहते थे दिल्ली डूब जाएगी। दिल्ली के बजट फिर भी फायदे में चल रहा है। पानी फ्री दे रहे हैं, ये स्कूल की शिक्षा फ्री है। मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से मैं आपको बता दूँ, मोहल्ला क्लिनिक में पूरा दवाइयाँ फ्री मिल रहा है। इन्होंने एक एविडेंस लगाया केजरीवाल के ऊपर कि दवाई जो है नकली बिक रहा है। आज से 20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि बीजेपी जो आरोप लगा रही थी कि दवाई नकली मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन्होंने जांच करवाया, कहा सारे दवाइयां जो है, सारा दवाइयां ओके और सारी दवाइयां सही दे रहे हैं, कोई भी आरोप इन पर सिद्ध नहीं हो पाया। आप अपने मन से किसी पर दाग लगा दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वैसे फिर आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी है उसके जो नंबरों की संख्या रहेगी, जो नंबर गेम रहेगा, वो पहले वाला ही रहेगा, या फिर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि भैया कुछ तो चेंज हो सकता है? क्योंकि 10 सालों तक कोई सरकार रही तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार की किया जाता है। इनकम्बेंसी नहीं है, बीजेपी ने मीडिया को खरीद रखा है, मीडिया मैनेज कर रखा है। मीडिया में ये भ्रामक फैला रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। दिल्ली की एक एक जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और नंबर भी फिर पुराने वाला ही आएगा। ये दिल्ली की जनता तय कर चुकी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने सामाजिक समरसता की बात किया है, जाति की बात नहीं की।
कहीं भी जाति मजहब की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है जाति और मजहब के आधार पर चुनाव लड़ती है। और अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जी या सपा जो है वो जाति और मजहब पर राजनीति नहीं करती, सर्व समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है और ये दिल्ली की जनता जानती है इस बात। ठीक है, तो अब यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव के आने का और अरविंद केजरीवाल के आने का। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, जरूर बताइएगा।